प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक सफलता आत्मविश्वासी को मिलती है। संसार में कोई मनुष्य तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके मन में ये दृढ़ विश्वास ना हो कि मैं जिन काम को करना चाहता हूँ उसमें अवश्य ही सफल बनूंगा। वह मनुष्य कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है जिसके मन में निराशा का भाव छाया हुआ है, जो कहा करता है, हाय मैं चाहता हूँ कि खूब लिख पढ़ कर विद्वान बनूं, पर क्या करूं, मैं निस्सहाय हूँ, मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरा कोई सहायक ही है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण मैं लाचार हो गया हूँ। इसी से विद्या प्राप्ति के द्वार मेरे लिए बंद हो गए हैं। वह नव युवक कैसे धनवान हो सकता है जिसका विश्वास नहीं कि मैं अपने पुरुषार्थ से धन पैदा कर सकता हूँ, जो ऐसा मानता है कि कुछ इने गिने मनुष्यों के भाग्य में ही धन है। अधिकतर आदमी गरीब ही होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। हम व्यापार में प्रवेश की इच्छा करने वाले उस व्यक्ति से सफलता की किस प्रकार आशा रख सकते हैं जिसका आरंभ में ऐसा संदिग्ध मन होता है कि मैं व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकूंगा या नहीं। कभी किसी मनुष्य को तब तक उसके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि सफलता पर उसका दृढ़ विश्वास ना हो। मनुष्य उसी काम को ठीक कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका हार्दिक विश्वास है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को निश्चित करने में इतने उत्साह और दृढ़ निश्चय से काम लिया कि कोई उन्हें अपने उद्देश्य से हटा ना सका और अंततः उन्होंने अपने व्यवसाय में आशातीत सफलता प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हमारा उद्देश्य हमसे अलग नहीं, वह हमारे व्यक्तित्व का ही अभिन्न अंग है। यदि हम अविचल साहस के द्वारा संपादित किए हुए उन बड़े बड़े कार्यों का और उनके कर्ताओं का विश्लेषण करें तो उनमें दृढ़ आत्मविश्वास ही सबसे प्रधान गुण मिलेगा। वह मनुष्य अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा, उन्नति पथ पर अग्रसर होगा, जिनको अपनी कार्य संपादन शक्ति पर दृढ़ विश्वास हो। इस तरह के विश्वास का इष्ट मानसिक परिणाम केवल उन्हीं लोगों पर नहीं होता जो ऐसा विश्वास रखते हैं, बल्कि उन लोगों पर भी होता है जो निकट संपर्क में आते हैं। जितना हम अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास करेंगे उतना ही हमारा जीवन सफल होगा, और जितना हम अपनी योग्यता पर अविश्वास करेंगे उतना ही हम विजय से, सफलता से दूर रहेंगे। चाहे हमारा पथ कितना ही कंटकाकीर्ण, संकटपूर्ण एवं अंधकारमय क्यों ना हो, हमें चाहिए कि हम कभी अपने आत्मविश्वास को तिलांजलि ना दें। हमारे कार्य की नींव हमारे आत्मविश्वास पर ही जमी हुई है। हम अमुक कार्य अवश्य कर सकते हैं, इस विचार में बड़ी अद्भुत शक्ति भरी हुई है। संसार में जो मनुष्य बड़े बड़े काम करते हैं उन सब में ऊंचे दर्जे का आत्मविश्वास होता है, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर और अपने कार्य पर। दुनिया में जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, नई नई बातें निकली हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं, सब दृढ़ विश्वास, लगन और अदम्य क्रियाशीलता के परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि इन आविष्कारों के प्रणेताओं को कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या आपको मालूम है कि कई वर्षों तक उन्हें सफलता का कोई चिन्ह ही न दिख पड़ा? बहुत वर्ष उनके अंधकारमय गुजरे, पर उन्होंने अपनी उद्दिष्ट को नहीं छोड़ा, आत्मविश्वास से मुंह नहीं मोड़ा। अंततः उन्हें प्रकाश मिला, वे सफल हुए। यदि वे अपना आत्मविश्वास गवा बैठते तो वे कभी सफलता प्राप्त न कर सकते। वे अपने
महान अद्भुत आविष्कारों से संसार को आश्चर्यचकित न कर पाते। हर काम तभी सफल होता है जबकि उसमें दृढ़ विश्वास का बल रहता है। दृढ़ आत्मविश्वास ही हमें उस मार्ग को बताता है जो हमें अपनी निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है। आत्मविश्वास ही कार्य का बल है। उसके द्वारा हम में शक्ति का ऐसा स्रोत फूट पड़ता है जो कठिन से कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर देता है। आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो हजार विपत्तियों का सामना कर उन पर पूरी विजय प्राप्त कर सकती है। यही मनुष्य का सच्चा मित्र और उसकी सबसे अच्छी पूंजी है। हमने देखा है कि साधनहीन होने पर भी आत्मविश्वासी मनुष्यों ने दुनिया में गजब के काम किए हैं, जबकि बहुत से साधन संपन्न व्यक्ति विश्वासहीनता के कारण बुरी तरह से असफल हुए हैं। यदि हम में ये दृढ़ विश्वास है कि हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, दुनिया में उलटफेर कर सकते हैं, यदि हम में ये विश्वास है कि हम में एक महान दैवीय तत्व मौजूद है, हम में पूर्णतया भरी हुई है, अटूट शक्ति भंडार हम में भरा हुआ है, तो फिर निस्संदेह दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मनुष्य राजकुमार है, अर्थात राजराजेश्वर ईश्वर का पुत्र, जबकि वह उसकी दैवीय संपत्ति का उत्तराधिकारी है, तो क्यों न उसे अपनी अटूट शक्ति पर दृढ़ विश्वास हो। ये बात है कि हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, जिससे हम उसका ठीक ठीक विकास नहीं कर पाते। हम देखते हैं कि समाज में बहुत से व्यक्ति अवनतहीन दशा में पड़े रहते हैं, समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि वे अपने आप को हीन समझते हैं। उन्हें उन सद्गुणों की, उस शक्ति की पहचान नहीं होती जो उनकी आत्मा में स्थिर है। यदि आप भारत की नीच जातियों, आदिवासियों पर दृष्टि डालेंगे तो आपको मालूम होगा कि शताब्दियों से नीच वातावरण में पलने के कारण वे इस बात को साफ भूले हुए हैं कि हम में भी वे दिव्य गुण मौजूद है जो अन्य मनुष्यों में है। हम में भी वह शक्ति है जो अपना मानवोचित विकास करते हुए दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकती है। हम भी मनुष्य होने के नाते वे ही अधिकार रखते हैं जो अन्य मनुष्य भोग रहे हैं, और आत्मसम्मान के हम भी वैसे ही पात्र हैं जैसे अन्य मनुष्य। जैसा हम अपने आप को मानेंगे वैसा ही आदर्श हमारी आत्मा का बनेगा। ये हो नहीं सकता कि जैसा हम अपने आप को मानते हैं उससे हम बढ़कर बन सके। अल्प बुद्धि वाला आत्मविश्वासी उस बल बुद्धि संपन्न व्यक्ति से अधिक कार्य कर सकता है जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को ऊंचा उठावे, जो मनुष्यों की हीन प्रकृति से रक्षा करे, जैसा कि दृढ़ आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास हमारी दूसरी शक्तियों को भी प्रोत्साहन देता रहता है। विश्वास का अभाव ही हमारी कार्य संपादन शक्ति को पंगु बनाने वाला है। कार्य आरंभ करने से पहले मनुष्य का ये दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए कि मैं इस कार्य को अवश्य कर सकूंगा। वह मनुष्य जिसका मन दृढ़ आत्मविश्वास और तीव्र अभिलाषा से भरा हुआ है, तब तक चैन नहीं पा सकता, संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि वह अपने उद्दिष्ट को पूरा न कर ले। अवश्य ही ऐसा मनुष्य अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ उसके मार्ग में बाधक क्यों न हो। हमारी मानसिक शक्तियाँ हमारे आत्मविश्वास और साहस पर निर्भर करती है। वे हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति के पूर्णतया अधीन है। अतएव यदि हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा। जहाँ हमारे आत्मविश्वास और धैर्य में कमज़ोरी आएगी, हमारी कार्य संपादन शक्ति में भी कमज़ोरी आ जाएगी।
मनुष्य के लिए इससे और कोई अच्छी बात नहीं है कि वह हमेशा ये मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। जो कार्य हाथ में लूँगा उसमें अवश्य ही मुझे सफलता मिलेगी। दृढ़ आत्मविश्वास ही वह चीज़ है जो हमें भीतर से प्रेरित करता है कि हम अपने आदर्श की ओर तेजी से कदम बढ़ावें। ये हमारी आत्मा का बल है, वह हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, वही हमारे मार्ग का पथ प्रदर्शक है, वही हमारी विघ्न बाधाओं पर जय प्राप्त करके हमारे पथ को साफ करता है। आत्मविश्वास की शक्ति। जब संसार में सभी साथी मनुष्य का साथ छोड़ दे, पराजय और पीड़ाओं के आवेश मनुष्य को घायल कर दे, पैरों के नीचे से सभी आधार खिसक जाए, जीवन के अंधकार युक्त बिहर पथ पर यात्री अकेला पड़ जाए, तो भी क्या वह जीवित रह सकता है? कुछ कर सकता है? पथ पर आगे बढ़ सकता है? अवश्यमेव। यदि वह स्वयं अपने साथ है तो कोई शक्ति उसकी गति को नहीं रोक सकती। कोई भी अभाव उसकी जीवन यात्रा को अपूर्ण नहीं रख सकता। मनुष्य का अपना आत्मविश्वास ही अकेला इतना शक्तिशाली साधन है जो उसे मंजिल पर पहुंचा सकता है, विजय की सिद्धि प्राप्त करा सकता है। कबींद्र रवींद्र का अकेला चल शीर्षक वाला गीत आपने पढ़ा या सुना होगा। उस गीत के भाव है, यदि कोई तुमसे कुछ ना कहे, तुझे भाग्यहीन समझकर सब तुझसे मुंह फेर ले और तुझसे डरे, तो भी तू अपने खुले हृदय से अपना मुंह खोलकर अपनी बात कहता चल। अगर तुझसे सब विमुख हो जाए, यदि गहन पथ प्रस्थान के समय कोई तेरी ओर फिरकर भी ना देखे, तब पथ के कांटों को अपने लहूलुहान पैरों से दलता हुआ अकेला चल। यदि प्रकाश ना हो, झंझावात और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर दिए हो, तब उस वज्रानल से अपने बक्स के पिंजर को जलाकर उस प्रकाश में अकेला ही जलता रहे। निस्संदेह हर परिस्थिति में मनुष्य का एकमात्र साथी उसका अपना आपा ही है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं। आत्मविश्वास ही भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है। सचमुच आत्मविश्वास के कारण दुर्गम पथ भी सुगम बन जाता है, बाधाएं भी मंजिल पर पहुंचाने वाली सीढ़ियां बन जाती है। इमर्सन ने कहा है, आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। आत्मविश्वास मनुष्य को तुच्छता से महानता की ओर अग्रसर करता है, सामान्य से असामान्य बना देता है। स्वेट मार्डेन ने कहा है, आत्मविश्वास की मात्रा हम में जितनी अधिक होगी, उतना ही हमारा संबंध अनंत जीवन और अनंत शक्ति के साथ गहरा होता जाएगा। जब चारों ओर विपत्तियों के काले बादल मंडराते हो, जब सागर में कहीं भी जीवन नैया को खड़ा करने का किनारा ना मिल रहा हो, भयंकर तूफान उठ रहा हो, नाव अब डूबे तब डूबे की स्थिति में हो, तो कैसे उद्धार हो सकता है? आत्मविश्वास ही ऐसी स्थिति में मनुष्य को बचा सकता है। उसी तथ्य को व्यक्त करते हुए काल्विल ने लिखा है, आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो सहस्रों विपत्तियों का सामना कर उन्हें विजय प्राप्त करा सकता है। आत्मविश्वास परमात्मा पर विश्वास करना है, जिसकी शक्ति अजेय है, अनंत है। जो अपने आप पर विश्वास करता है, अपनी बागडोर उसके हाथों सौंप देता है, उस पर संसार विश्वास करता है। संसार भर में नेतृत्व, शासन, पथ प्रदर्शन वे ही करते हैं जिन्हें अपने आप पर महान विश्वास होता है। अपने ऊपर अपार विश्वास रखकर ही वे संसार को प्रभावित करते हैं। आत्मविश्वास के बल पर एक मनुष्य अफ्रीका के जंगलों में भी जंगली शेर को पकड़ लाता है, हिंसक जंतुओं के बीच खड़ा होकर उन्हें नचाता है। लेकिन आत्मविश्वासहीन व्यक्ति
शहर के बीच एक कुत्ते से भी डर जाता है। बंदर भी उसे भयभीत कर देता है। वस्तुतः सभी मनुष्यों का शरीर एक सा भी होता है, किंतु जिस व्यक्ति के चेहरे से, आँखों से आत्मविश्वास का अपार तेज प्रवाहित होता है, जिसके हृदय में आत्मविश्वास का संबंध है, उसके समक्ष हिंसक जंतु भी पालतू सा बनकर दुम हिलाने लगता है। उसका वह तेज ही दूसरों पर जादू का सा असर डाल देता है। कोलंबस जब पृथ्वी की परिक्रमा करने चला था, उसके दुर्बल हृदय साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे बुरा भला कहकर वापस लौटने का सलाह दिए, लेकिन उसका एक अजेय आत्मविश्वास नहीं टूटा और उसने नई दुनिया की खोज की, पृथ्वी को गोल सिद्ध किया। नेपोलियन की सेना रुक गई आल्प्स पर्वत को देखकर। उसके सेनानियों को कोई मार्ग नहीं मिला, लेकिन ये दुर्भेद्यता नेपोलियन के अतः आत्मविश्वास के लिए बाधा नहीं बन सकी। उसने कहा, कुछ भी हो, हमें आल्प्स पर होकर मार्ग निकालना है। और सचमुच उस विशाल पहाड़ को काट छाट कर मार्ग बना लिया गया। भगवान राम अपने अजेय आत्मविश्वास के बल पर ही वनवास की विपत्तियों को सह सके, रावण से लोहा ले सके। महात्मा गांधी के अतः आत्मविश्वास ने विशाल ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका। इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो अपने ऊपर होने वाले सामाजिक राजनीतिक जुल्मों को चुपचाप सहन कर लेते हैं। नपुंसक की तरह उनमें कोई पौरुष नहीं रहता बुराइयों से लड़ने के लिए। इसका कारण आत्मविश्वास का अभाव ही है। महर्षि दयानंद ने उस समय, जबकि सारा देश रूढ़िवादी अंधविश्वास, कुरीतियों, आडंबरों में डूबा हुआ था, इनके विरुद्ध क्रांति की आवाज़ उठाई। उस समय अपने मिशन के लिए वे अकेले ही थे, लेकिन उनके अपार आत्मविश्वास ने राष्ट्र को नया मार्ग दिखाया। संसार का एक भी महापुरुष यदि उसके जीवन से आत्मविश्वास की सामर्थ्य निकाल दी जाए तो वह कुछ भी नहीं बचता। मनुष्य कितना ही विद्वान, गुणवान, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं है तो वह विद्वान होकर भी मूर्ख का सा जीवन बिताएगा, शक्तिशाली होकर भी कायर सिद्ध होगा। आत्मविश्वास मनुष्य के कार्यकलाप, उसके जीवन व्यवहार, गति आदि में एक प्रकार से चैतन्यता जीवन भर देता है, उसके समस्त जीवन को प्राणवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को देखने मात्र से अपना प्रभाव डालता है और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। उससे एक प्रकार की दिव्यता महान सी मालूम पड़ती है। ये और कुछ नहीं, उसका अपना अपार आत्मविश्वास ही होता है। जो अपने पर विश्वास नहीं रख सकता, उस पर दूसरे भी विश्वास नहीं करते, ना उसे कोई महत्व देते हैं। एक सी परिस्थितियाँ, एक सी साधन, संपत्ति, शिक्षा, शक्ति होने पर भी कुछ व्यक्ति महान बन जाते हैं और उनके दूसरे साथी जीवन की सामान्य आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाते। उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, पराधीनता, तिरस्कार का जीवन बिताना पड़ता है। इसका कारण आत्मविश्वास का अभाव ही है, जबकि पहले प्रकार के व्यक्ति में यही शक्ति प्रधान होती है। आत्मविश्वास वह ज्योति है जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व, उसके गुण, धर्म, स्वभाव, जीवन सब प्रकाश युक्त बन जाते हैं और सर्वत्र अपनी आभा छिटकाते हैं, जबकि आत्मविश्वासहीन व्यक्ति निर्वीर्य, निस्तेजहीन जीवन बिताता है। एक शक्तिशाली, सामर्थ्यवान व्यक्ति के मन से जब आत्मविश्वास नष्ट होने लगता है तो संसार में उसके जमे हुए पैर भी उखड़ने लगते हैं। सुरक्षित चट्टान पर खड़ा होते हुए भी वह वहाँ से लुढ़कने लगता है। भवसागर के थपेड़ों से वह आहत होकर उसकी लहरों में ही डूबने उतराने लगता है। इसके विपरीत एक आत्मविश्वासी पलटे हुए पासे को भी
एक दिन सीधा कर लेता है। जीवन की झंझावातों में दृढ़ खड़ा रहता है। विपत्तियों में संतुलित और शांत रहकर जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। वह अभाव विरोध सहन करके अकेला ही मंजिल तक पहुंचता है। निस्संदेह आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। निराशा में भी आशा का संचार करने वाला, दुख को भी सुख में बदल डालने वाला, विपत्तियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला, असफलताओं में भी सफलता की ओर अग्रसर करने वाला, तुच्छ से महान, सामान्य से असामान्य बनाने वाला कौन सा तत्व है? वह है मनुष्य का अपने ऊपर भरोसा, अपनी आत्मशक्ति पर अटूट विश्वास। निर्धन का धन, असहाय का सहायक, अशक्त की सामर्थ्य यदि कोई है तो वह उसका आत्मविश्वास ही हो सकता है। यही सब परिस्थितियों में मनुष्य का साथ देकर उसे विजयी बनाता है। जीवन के सम्रांगण में ये आत्मविश्वास ही मनुष्य का उद्धार करने वाला है और इसका अभाव ही पतन की ओर धकेलने वाला है। अन्य कोई व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य को बना सके या बिगाड़ सके। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों में संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक मानसिक शक्तियाँ आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती है और काम करती है। जो अपनी शक्तियों का स्वामी है, नियंत्रण करता है, उसे संसार में कोई भी कमी नहीं रहती। सिद्धि सफलता स्वयं आकर उसके दरवाजे खटखटाती है। निर्बल, असहाय, दीन, दुखी, दरिद्र कौन? जिसका आत्मविश्वास मर चुका है। भाग्यहीन कौन? जिसका अपने विश्वास ने साथ छोड़ दिया है। वस्तुतः आत्मविश्वास जीवन नैया का एक शक्तिशाली समर्थ मल्लाह है जो डूबती नाव को पतवार के सहारे ही नहीं वरन अपने हाथों से उठाकर प्रबल लहरों से पार कर देता है। आत्मविश्वासहीन व्यक्ति जीवित होता हुआ भी मृत्यु तुल्य है, क्योंकि उत्साह, तेज, शक्ति, साहस, स्फूर्ति, आशा, उमंग के साथ जीना ही जीवन है और ये सब वही रहते हैं जहाँ आत्मविश्वास होता है। अतः जीवन में सफल होना है, विजयी बनकर जीवन बिताना है, संसार में ढकेले जाने वाले नहीं वरन संसार को गति देने वाले बनकर रहना है। जीवन के उतार चढ़ाव, हार जीत के द्वंद्वों में, कठिनाई में, उलझनों में, झंझाओं में स्थिर रहना है। संसार पर अपनी छाप छोड़कर जाना है। आशा और उमंग का जीवन बिताना है तो अपने आत्मविश्वास को जगाइए, उसे विकसित कीजिए। स्मरण रखिए, आत्मविश्वासी के लिए ही संसार स्थान देता है। जो अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानता उसे संसार भी ढकेल कर एक ओर कर देता है। हमारा आत्मविश्वास जागृत हो। शक्ति वृद्धि के लिए आदमी को आत्मविश्वासी होना पड़ता है। आत्मविश्वास में वह शक्ति भरी होती है जो मनुष्य को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचा देती है। ऐसा मनुष्य ना तो किसी के उपहास की परवाह करता है और न विघ्न बाधाओं से डरता घबराता है। आत्मविश्वास मानव जीवन का बल है जो संसार में बड़े से बड़ा कार्य कम साधनों के द्वारा भी सरलतापूर्वक संपन्न कर देता है। इमर्सन ने कहा, अपने ऊपर विश्वास करो, आपका हृदय शक्ति से भर जाएगा। हजारों लाखों वर्षों से लोग बाह्य उपकरणों का भरोसा करते रहे हैं, आज भी करते हैं, किंतु जिन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचाना उन्होंने कुछ ऐसी विभूतियाँ प्राप्त की कि लोग उन्हें जननायक, विजयी और महान मानने के लिए विवश हुए। ऐसे मनुष्यों ने सदैव अपनी नैसर्गिक सरलता और मौलिक गरिमा का आवाहन किया, जिससे उनमें वह तेजी आई, वह स्फूर्ति, वह शक्ति पैदा हुई कि बड़े बड़े पहाड़ उनके आगे झुक गए। सफलताओं ने स्वयं आगे बढ़कर उन्हें विजयमाला पहनाई। मुगल सम्राट बाबर,
विश्व विजेता नेपोलियन, जर्मन के प्रधानमंत्री बिस्मार्क आदि ऐसे ही महापुरुषों में थे जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की। ये कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपकी शक्ति और सामर्थ्य बिल्कुल छोटी है। आपका ज्ञान, शारीरिक क्षमता सब कुछ स्वल्प है। इससे आप में दीनता और हीनता की मारक भावनाएं पैदा होगी जो आपके भविष्य को अंधकारमय बना देगी। सोचिए आपके पास क्या नहीं है। आप साहसी है, कर्मशील है, पौरुष दिखाने की क्षमता है। आपका शरीर मोटा तगड़ा ना सही, स्वस्थ तो है, निरोग है। महात्मा गांधी का वजन तो कुल 96 पाउंड था। फिर आप ये क्यों मान रहे हैं कि आपकी शक्ति सीमित है? इन शक्तियों का थोड़ा उपयोग तो कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बलशाली हैं। आप भी जॉर्ज हर्बर्ट के इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करके तो देखिए। बेखट की अकेले रहो, अपना आदर आप करो और देखो कि तुम्हारी आत्मा की क्या दशा है। जिसके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित है वह अपनी संपूर्ण शक्तियों को एक ही केंद्र बिंदु पर जुटाकर आश्चर्यजनक लाभ तो प्राप्त कर ही सकता है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी परिस्थितियों और समस्याओं का हल अपने आप में ढूंढना। आप क्यों दूसरे लोगों से सहायता की याचना करते हैं? उनके पास भी तो वही उपकरण है जो परमात्मा ने आपको भी दिए हैं। तो क्यों नहीं अपने हाथ पांव चलाते, अपनी बुद्धि का उपयोग करते? बाहरी मनुष्य आपको सहायता देकर ऊंचा उठा नहीं सकता। इसके लिए आपको अपनी ही शक्तियों का सहारा पकड़ना पड़ेगा। प्रत्येक दिशा में आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा। इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप सहयोग और संगठन की वृत्ति से अलग होने का प्रयत्न करने लगे या आप औरों से सीख और उचित परामर्श भी लेने का परित्याग कर दें। सामाजिक जीवन में ये किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इसे तो मानसिक दुराग्रह या आत्मिक दुर्बलता ही कहा जाएगा। आत्मविश्वास का अर्थ ये है कि हम अपने स्वाभिमान को दुर्बल न होने दें। आत्महीनता की निराशापूर्ण भावनाएं मनुष्य को भाग्यवाद की ओर प्रेरित करती है, जिससे लोगों में अकर्मण्यता का संचार होने लगता है। आत्मविश्वास का उपदेश करने का ये उद्देश्य नहीं कि मनुष्य दैवीयवाद के भ्रामक सिद्धांत का प्रतिपादन करने लगे। परमात्मा की दी हुई शक्तियों का सदैव क्रियाशील रखने का नाम ही आत्मविश्वास है। आध्यात्मिक आस्थाओं से संसार में पग पग पर सुरक्षा निर्माण और सुख की परिस्थितियां दिखाई देती है। आत्मा स्वयं पूर्ण है, वह अनंत शक्तियों का भंडार है। इसके आश्रय में आने वाला व्यक्ति ही इन शक्तियों का अधिकार प्राप्त करता है। जो इसका सदुपयोग करता है उसका जीवन व्यवस्थित रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अटूट परिश्रम, अनंत धैर्य ये किसी भी बाह्य उपकरण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप जीवन के व्यवहार में इन्हें प्रयुक्त करिए, आपका भविष्य अवश्य उज्जवल बनेगा। आत्मविश्वास मनुष्य की संपूर्ण शक्तियों को एक स्थान पर संगठित करता है। संगठित शक्तियों को जीवन के जिस क्षेत्र में उतार देते हैं वही भारी उथल पुथल मच जाती है। दूसरे लोग भी हमारा भरोसा करने लग जाते हैं। इसका श्रेय शक्तियों के संगठन को होता है। चित्त की एकाग्रता से प्रबल होने से मस्तिष्क की संपूर्ण कार्यकारिणी शक्तियाँ विकसित होती है और उसी क्षेत्र में काम करने लग पड़ती है। आत्मविश्वास ही हमारी गुप्त शक्तियों के जागरण का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञा के बिना मनुष्य परिस्थितियों का दास बना रहता है। हर घड़ी किसी न किसी सुयोग की चिंता में डूबा रहता है। कहीं से जमीन में गड़ा धन मिल जाए, कोई कहीं आशीर्वाद दे जाए कि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए,
शादी विवाह, रोजी रोजगार आदि के लिए जो किसी घटना या संयोग की ताक में बैठे रहते हैं, उनकी आत्मिक शक्तियों में ऐसा जंग लग जाता है जो जीवन भर छुटाए नहीं छूटता। अंततोगत्वा बुरे परिणाम, दुखद परिस्थितियाँ और असफलता के प्रेत पिशाच उन्हें आ घेरते हैं। तब पछतावा ही हाथ लगता है। पुरुषार्थ और प्रयत्न के क्षण तो तब तक समाप्त हो जाते हैं। आत्मविश्वास का पूरक भाव है दृढ़ इच्छा शक्ति। यही तो वह रहस्य है जो बिगड़ी बनाता है, ऊंचे उठाता और समस्याओं से पार लगाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न किए हुए कार्य सदैव ही सफल हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। किंतु द्विधापूर्ण निर्णय एक ही क्षण में सफलता का प्रभाव दूसरी ओर बदल देते हैं। जो व्यक्ति भूल करने के भय से अथवा बीच में ही कार्य के छूट जाने की आशंका से कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाते, उनसे सचमुच ही गलतियां होने लगती हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह एक सुदृढ़ आधार का निर्णय करे, जिसके सहारे जीवन को ऊंचा उठाता हुआ धैर्य पथ पर अनवरत आगे बढ़ता रहे। इसके लिए दृढ़ता, सुनिश्चित एवं संकल्प शक्ति का आवाहन करना पड़ता है। आत्मविश्वास इन तीनों गुणों का मिश्रित रूप माना जा सकता है। मनुष्य सुंदर स्वास्थ्य, जीवन में स्वच्छंदता व सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु अकर्मण्यता के द्वारा नहीं। इनके लिए अपनी आत्मिक शक्तियों को जगाना पड़ता है। लगन और तत्परता पूर्वक क्रियाशीलता का आश्रय लेना पड़ता है, किंतु ये सब तभी संभव है जब हमारा आत्मविश्वास सर्वप्रथम प्रगाढ़ बने। आत्मविश्वासी लोगों का जीवन ही संसार में सच्चा जीवन है। हमें भी आत्मविकास के लिए, जीवन की सर्वांगीण समुन्नति के लिए आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। इसी से मानव जीवन की सच्ची सफलता के दर्शन हो सकेंगे। आत्मविश्वास की शक्ति। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अच्छे से अच्छा तैराक भी आत्मविश्वास के अभाव में किसी नदी को पार नहीं कर सकता। वह बीच में ही फंस जाएगा, नदी के प्रवाह में बह जाएगा अथवा हाथ पैर पटक कर वापस लौट आएगा। यही बात भवसागर पार करने में लागू होती है। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, उलझनें, अप्रिय परिस्थितियाँ आती रहती है। इन झंझावातों में कठोर चट्टान की तरह अपनी राह पर अडिग रहने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, मार्ग भी उतना ही लंबा होगा और अवरोध भी उतने ही अधिक आएंगे। इसीलिए उतने प्रबल आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। संसार भी आत्मविश्वासी का समर्थन करता है। आत्मविश्वास चेहरे पर वह आकर्षण बनकर फट पड़ता है जिससे पराई भी अपने बन जाते हैं, अनजान भी हमराही की तरह साथ देते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी आत्मविश्वासी के लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करती है। आत्मविश्वास का मूल स्वरूप है आत्मसत्ता पर विश्वास करना, जिसे अपनी आत्मा की अजेय शक्ति, महानता पर विश्वास है। जो अपने जीवन की सार्थकता, महत्ता, महानता स्वीकार करता है, उसी में आत्मविश्वास का स्रोत उमड़ पड़ता है और वही जीवन पथ के अवरोधों, कठिनाइयों को सींचता हुआ, राह के रोड़ों को धकेलता हुआ अपना मार्ग स्वयं निकाल लेता है। प्रकृति भी आत्मविश्वासी पुरुष का साथ देती है, अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी। अपने आप को तुच्छ, अनावश्यक समझने वाला संसार सागर में तिनके की तरह कभी इधर कभी उधर थपेड़े खाते हैं। जिन्हें अपनी आत्मसत्ता, अपने महान अस्तित्व का बोध नहीं, उन्हें जीवन के सम्रांगण में हारना पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो अपने आप को तुच्छ और अनावश्यक समझते हैं,
उन्हें दूसरे कैसे आवश्यक और महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में संदेह, भय, चिंता आदि मनोविकार पनप उठते हैं और तब दूसरों का विश्वास, आत्मीयता, सहानुभूति भी प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जैसा अपने आप को समझेगा, उसका व्यक्तित्व, आत्मिक स्तर भी वैसा ही बनेगा। अच्छी शिक्षा, साधन, संपत्ति पाकर भी मनुष्य आत्मविश्वास के अभाव में तुच्छता एवं हीनता का अनुभव करते हैं और जीवन में कोई विशेष सफलता अर्जित नहीं कर पाते। वे जीवन की घिसी पिटी राह पर परिस्थितियों के थपेड़े खाते, रोते झींकते अपने दिन गुजार देते हैं। साधन, सुविधा एवं संपन्नता पाकर भी कष्टकारक जीवन बिताते हैं, किंतु आत्मविश्वासी मनुष्य सामान्य परिस्थितियों में ही खड़ा होकर जीवन में उत्कर्ष प्राप्त करता है। नेपोलियन की सेना आगे बढ़ रही थी। मार्ग में आल्प्स पर्वत पड़ा, सिपाही रुक गए। सेनापति ने नेपोलियन को सूचना दी। इस पर नेपोलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, कोई बात नहीं, आल्प्स हमारा रास्ता रोकता है तो आल्प्स नहीं रहेगा। और उस दुर्गम पर्वत को काट छाट कर सेना के लिए रास्ता बना लिया गया। ये आत्मविश्वास का चमत्कार है। दुनिया में जो कुछ महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ती है, उसकी नींव मनुष्य के प्रबल आत्मविश्वास पर खड़ी गई है। नेपोलियन की विजय में प्रमुख हाथ था उसके आत्मविश्वास का। वह बड़े ही विश्वास के साथ कहता था, वह गोली अभी नहीं बनी है जो नेपोलियन को मारेगी, और एक एक युद्ध में उसे विजय भी मिलती गई। इसका इतिहास साक्षी है। आत्मविश्वास की धरती में से पुरुषार्थ का अंकुश फूट निकलता है और पुरुषार्थी वीर भोग्या वसुंधरा पर स्वर्गीय जीवन का सृजन करता है। अपने आप को दीनहीन, मलिन, पतित समझने वाले धरती पर बोझ ही बढ़ा सकते हैं। वे ही इस स्वर्गादपि गरीयसी धरती को नरक तुल्य बना देते हैं। आत्मविश्वास की ज्योति को जलाने, उसे प्रज्वलित रखने के लिए आंतरिक स्वाधीनता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने मानसिक विकार, चिंता, भय, क्रोध, संदेह आदि से ग्रस्त है, वह स्वाधीन नहीं कहलाता। वह तो परतंत्र है। उसे ये विकार अपनी इच्छानुसार जहाँ तहाँ पटकते हैं। ऐसी परतंत्रता में आत्मविश्वास का निवास नहीं होता। जो अपने आंतरिक और बाह्य जीवन पर स्वयं शासन करता है, वही आत्मविश्वास की शक्ति को प्राप्त कर सकता है, और इसी से जीवन की साधारण शक्तियाँ भी असाधारण बन जाती है। लोहे तांबे के तारों का कोई महत्व नहीं होता, किंतु जब उनमें विद्युत प्रवाह का वह उठता है तो वे बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्या, धन, शक्ति, साधन, संपत्ति ये कोई महत्व नहीं रखते यदि उनसे चेतना केंद्र आत्मविश्वास जागृत नहीं होता। आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियों का स्वागत कर उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए पूर्ण लगन और श्रम से कार्य करके उसे सफल बनाने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करते ही मनुष्य में आत्मविश्वास की नींव मजबूत होने लगती है। जिस उत्तरदायित्व को ग्रहण करने का अवसर आए, उसे सहर्ष ग्रहण किया जाए। उससे बचने की, घबराने की वृत्ति आत्मविश्वास को नष्ट करती है। विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी मनुष्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन करने की क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। जीवन में जो आदर्श निश्चित किए जाए, जो आकांक्षाएं बनाए, उन्हें जी जान से, तत्परता से पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाए। छोटी छोटी सफलताओं से ही मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में दृढ़ निश्चय
और प्रयत्न से सफलता किसी न किसी मात्रा में अवश्य मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास जागेगा। खासकर जिन बातों में मनुष्य को डर, संदेह, घबराहट महसूस हो, उनमें तो प्रयत्नपूर्वक हाथ डालना आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास के ये प्रबल शत्रु है। अंधेरे से डरने वाले यदि प्रयत्नपूर्वक अंधेरे में जावे तो उनका अंधेरे का डर दूर हो जाएगा। जिस काम में हाथ डालने से दुर्बलता के कारण हिचकिचाहट हो, उस काम को अवश्य किया जाए। जीवन में थोड़ी बहुत गलतियां एवं असफलता होना भी स्वाभाविक है। उनको सदा के लिए भुला देना ही श्रेयस्कर होगा। उनके बारे में अधिक सोच विचार ना किया जाए। पिछली भूलों की उपयोगिता तो इसी में है कि इससे अनुभव प्राप्त कर भविष्य में वैसा ना किया जाए। असफलताओं, पिछली भूलों का चिंतन करने पर दिनों दिन आत्मविश्वास ही नष्ट होता है। संसार के बड़े बड़े कार्य आत्मविश्वास से ही संपन्न हुए हैं। प्रबल आत्मविश्वास संपन्न लोगों ने ही संसार का नेतृत्व किया है। नया प्रकाश, नया मार्ग दिखाने वाले प्रबल आत्मविश्वासी रहे हैं। हमें आत्मविश्वास का महत्व समझना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। आत्मविश्वास एक वास्तविक बल। विश्वास मानव जीवन की दृढ़ पतवार है, जो उसे लाखों विपरीतताओं, उलझनों में भी गतिशील और सुस्थिर बनाए रखती है। विश्वास की डोर से बंधी हुई जीवन की नैया डगमगा नहीं सकती। अनेकों उलझन भरी समस्याएं, आंधियां, तूफान भी उस व्यक्ति को अपने ध्येय पथ से विचलित नहीं कर सकते, जो अपने आप में अटूट विश्वास लिए चल रहा है। जीवन में प्रकाश देने वाले सभी दीपक बुझ जाएंगे, किंतु मनुष्य के अंदर में विश्वास की ज्योति जलती रहे तो वह घोर अंधकार में भी अपना पथ स्वयं ढूंढ लेगा। विश्वास की ज्योति के समक्ष संसार के सभी अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। संसार में जितने भी महान कार्य हुए, वे सब विश्वास की ही कीर्ति है। महात्मा गांधी के प्रबल विश्वास ने ही देश की आज़ादी का स्वप्न साकार किया। भगवान तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। उनका ये दृढ़ विश्वास कालांतर में मूर्त हुआ। लिंकन ने अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा, साथ ही लोगों से कहा, मैंने अपने भगवान को ये वचन दिया है कि दासों की मुक्ति के कार्य को मैं अवश्य पूरा करूंगा। अनेक विरोधों के बावजूद भी लिंकन ने वह महान कार्य संपन्न किया। कोलंबस को विशाल सागर के पार किसी कुल का विश्वास था। उसने अपनी साहसिक यात्रा करके अंततः अमेरिका की खोज कर ही ली। विश्वास सफल जीवन का मूल मंत्र है। टॉल्स्टॉय ने लिखा है, विश्वास जीवन की शक्ति है। शेक्सपियर ने कहा है, विश्वास क्या नहीं कर सकता। विश्वास हमारे लिए अथाह सागर में भी मार्ग ढूंढ निकालता है। वह हमें गगनचुंबी पहाड़ों को लांघने की शक्ति और प्रेरणा देता है। विश्वास जीवन के समस्त वरदानों का आधार है। स्वीट मार्डेन ने लिखा है, विश्वास ही जीवन के उस मार्ग की खोज करता है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सके। महात्मा गांधी ने कहा है, विश्वास हमारी जीवन नैया को तूफानी सागर में भी खेता है। विश्वास पर्वतों को डगा देता है। विश्वास सागर को लांघ सकता है। विश्वास कोई कोमल पुष्प नहीं जो साधारण वायु के झोंके से ही गिर जाए। वह हिमालय की तरह अडिग रहता है। सीता की खोज में गए बानर भालू समुद्र तट पर हार कर बैठ गए। कौन इसके पार जाकर सीता का पता लगावे। स्वयं हनुमान भी इसी चिंता में थे, किंतु जामवंत ने उनके आत्मविश्वास को जागृत करते हुए कहा, हनुमान, तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। और आत्मविश्वास के जागृत होते ही हनुमान उस
विशाल सागर को खेल की तरह पार कर गए। संसार के सम्रांगण में जीवन के संघर्ष में वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है जिसमें अदम्य विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहाँ जीवन के समस्त अभाव, अभिशाप, दीनता, दारिद्र्य, गरीबी निष्प्रभाव हो जाते हैं। ये जीवन के विकास क्रम में बाधक नहीं बनते। संसार के अधिकांश महापुरुषों का जीवन इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है। जिन्हें बढ़ने के लिए तनिक भी सहारा नहीं था, उन्होंने अपने आत्मबल के सहारे जीवन की महान सफलताएं अर्जित की। अनेकों व्यक्ति असाधारण बन गए अपने विश्वास के आधार पर। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विश्वास का होना आवश्यक है। किसी भी ध्येय की पूर्ति के पीछे विश्वास की सत्ता नहीं होगी तो वह अपने प्रारंभ काल में ही अस्त हो जाएंगे। विश्वास के अभाव में मनुष्य जीवन शुष्क, नीरस, निर्जीव सा बन जाता है। जड़ता अपने जाल में जकड़ लेती है। विश्वास के अभाव में राजपथ पर भी मनुष्य एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वास कहीं अन्यत्र ढूंढी जाने वाली वस्तु या किसी की कृपा का वरदान नहीं, ये हमारे अंतर में ही विराजमान सनातन सत्य है। आत्म चेतना का अजर अमर, सर्वशक्ति संपन्न दिव्य स्वरूप ही हमारे विश्वास का आधार हो सकता है। इस तरह आत्मदेव का परिचय प्राप्त कर उन्हीं के हाथों जीवन की पतवार सौंप देना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखकर निर्द्वंद हो जीवन रण में अपना कर्तव्य पालन करते रहना ही विश्वास का अवलंबन लेना है। मनुष्य अपने आप में अक्षय शक्ति और निधियों का स्वामी है। मनुष्य के अंतर में शक्ति समृद्धि का अजस्र स्रोत है। इसका परिचय होने पर दृढ़ विश्वास का अभ्युदय होता है। चेतना के प्रतिबिंब में अपने अंतर की शक्ति एवं दिव्य गुणों का परिचय प्राप्त कर उन पर दृढ़ आस्था रखने पर विश्वास का जन्म होता है। ऐसे आत्मनिर्माण, जीवन शोधन अपने में दिव्य गुणों के अभ्यास से ही संभव है। ये निश्चित है कि हमारे विश्वास का आधार आत्मदेव का अपने अंतर में स्थित सनातन सत्य का परिचय प्राप्त करना ही है। सामान्य तौर पर अहंकार भी विश्वास जैसा ही लगता है, किंतु अहंकार का आधार भौतिक पदार्थ, स्थूल सामग्री और मनोविकार होते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने इसी तथ्य को प्रकट करते हुए बताया है, विश्वास राम भी है और रावण भी। आत्मनिष्ठा पर केंद्रित विश्वास राम है तो अहंकार पर आधारित विश्वास रावण। महर्षि वशिष्ठ ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए बताया है, विश्वास कुल रानी है तो अहंकार बाजारू वैश्या। मूल रूप में एक स्त्री सेवा करती हुई परमार्थ में जीवन व्यतीत करती है तो दूसरी खुद डूबती है और साथ में दूसरों को भी। अहंकार प्रेरित विश्वास विनाश, शोषण, पीड़ा, निर्दयता का कारण बनता है। हिटलर, मुसोलिनी, सिकंदर, नेपोलियन आदि में भी विश्वास कम नहीं था, किंतु वह अहंकार पर आधारित था और ये विश्वास उनके और जन समाज के लिए अहित ही सिद्ध हुआ। अहंकार पर आधारित विश्वास क्लेश, अशांति, विनाश, दुर्गति, उत्पात का ही कारण बनता है, जबकि आत्मनिष्ठा पर आधारित विश्वास कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को संतोष, प्रसन्नता, सुख, शांति, निर्मलता प्रदान करता है। हम में अटूट विश्वास तो हो, किंतु उसका पोषण अंतश्चेतना, आत्मा के दिव्य गुण, शक्ति, सामर्थ्य आदि के द्वारा हो, न कि हमारे अहंकार से। आत्मनिष्ठा पर आधारित विश्वास ही अपनी शर्तें पूरी कर जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। विश्वास मनुष्य के सभी गुण और शक्तियों को केंद्रित करता है, उन पर अपना नियंत्रण रखता है। केंद्रित और नियंत्रण शक्तियाँ जब किसी ध्येय की पूर्ति में जुट जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।
मनुष्य सामान्य से असामान्य बन जाता है। संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं उसकी नींव विश्वास और संगठित शक्तियों की सक्रियता पर आधारित है। विश्वास मनुष्य को सभी प्रकार के भय, संदेह, शक्तियों से मुक्त कर देता है। वस्तुतः भय, शंका, संदेह, आशंका वही होती है जहाँ अशक्ति, कमजोरी, अभाव आदि होते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य में अदम्य शक्ति, साहस भर देता है और मनुष्य की ये मानसिक कमजोरियाँ तिरोहित हो जाती है। विश्वास की ज्योति जलते ही मनोभूमि पर छाई हुई अंधकार की काली घनाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। आत्मविश्वासी को मौत का डर नहीं रहता और उसे कोई आशंका, संदेह आदि उद्वेलित नहीं करते। हमें जीवन को महान, उत्कृष्ट व उपयोगी बनाने के लिए, जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए, संसार में अमर कृति छोड़ने के लिए आत्मविश्वास की ज्योति अपने हृदय मंदिर में जलानी होगी। अपने अंतर के दिव्य गुणों और शक्तियों का परिचय प्राप्त करना होगा। क्षण क्षण आत्मदेव की अनुभूति जागानी पड़ेगी। विश्वास के सहारे ही हम संसार के दुर्धर्ष पथ पर जीवन रथ को आगे बढ़ा सकेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, अपने आत्मदेव की अपार शक्तियों में विश्वास, यही जीवन की सफलता और महानता का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद के इन उद्गारों को जीवन में चरितार्थ करना होगा, तभी हम महानता की चोटी पर पहुंच सकेंगे। मनुष्य अमृत पुत्र है, परमात्मा का युवराज है, पर धरती पर अपने पिता की फूलबाड़ी में वह खुशियां मनाने, सैर करने आया है, आनंद मनाने आया है। मानव महान है क्योंकि उसमें महानता के अधिपति आत्मदेव का निवास है। हमें मानव जीवन के इस बुनियाद महान गौरव पर विश्वास करना होगा। हम देखेंगे तब कोई रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगी। तथाकथित गरीबी, दुर्भाग्य हमें परास्त नहीं कर सकेंगे। कठिनाइयाँ, उलझने, समस्याएं उसी तरह भाग खड़ी होगी जैसे प्रकाश के सम्मुख अंधकार। वेद भगवान ने कहा है, हे मनुष्य, ये जीवन अमृत की लड़ी है। तेरे प्राण, तेरा जीवन नित्य नई आभा लिए आ रहा है। हे मनुष्य, तू प्रेरणा का केंद्र है, तू प्रकाश का धारण करने वाला है। तू प्रकाश है, तू प्रकाश है, तू प्रकाश है। तू अमर ज्योति है, तू दिव्य ज्योति है। यदि हमें जीवन के महान लाभों से संपन्न होना है तो आत्मविश्वास का संबल लेना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में तो मनुष्य का शरीर ही नहीं, मन भी साथ नहीं रह देता, ना दुनिया वाले ही सहायता करते हैं। अगर मुझको अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता, इस प्रकार की कोई कल्पनाएं गढ़ने वाले आत्म प्रवंचना किया करते हैं। भाग्य दूसरों के सहारे विकसित नहीं होता। आपका भार ढोने के लिए इस संसार में कोई दूसरा तैयार न होगा। हम ये यात्रा अपने पैरों से ही पूरी कर सकते हैं। दूसरे का अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हमारे भीतर जो एक महान चेतना कार्य कर रही है, उसकी शक्ति अनंत है। उसी का आश्रय ग्रहण करे तो प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग जाएगा। तब तुम दूसरों के भरोसे ही नहीं रहोगे। संकल्प का ही दूसरा नाम है आत्मविश्वास। वह जागृत हो जाए तो अपना विकास तेजी से अपने आप पूरा कर सकोगे। आज हम जैसे कुछ है, अपने जीवन को जिस स्थिति में रखी हुई है, अपने निजी विचारों के परिणाम है। जैसे विचार होंगे, भविष्य का निर्माण भी उसी तरह होगा। अपना संकल्प जगाइए। आप में बड़ी शक्ति है। शारीरिक अंग प्रत्यंग और इंद्रियां संसार में सबको समान रूप से मिली है, फिर भी मनुष्य के जीवन क्रम और गतिविधियों में भारी अंतर पाया जाता है। जय पराजय,
सफलता असफलता, जीवन और मृत्यु के द्वंद्व निरंतर चलते रहे हैं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक क्षेत्र में फैली हुई संकल्प शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उन्हें पराजय, असफलता और मृत्यु प्राप्त होती है। पर जिनके संस्कारों में दृढ़ता, तीव्र मनोबल और सुदृढ़ संकल्प शक्ति विद्यमान है, जय, जीवन और सफलता सदैव उनकी दासी बनकर काम करती है। संकल्पवान पुरुष ही जीवन संग्राम में विजय पाते हैं। कमजोर इच्छा शक्ति वालों का साथ प्रकृति भी नहीं देती। अपने अटूट संकल्प शक्ति के सहारे ही नेपोलियन बोनापार्ट एक साधारण सिपाही से एक सम्राट बना। वाशिंगटन के जीवन का अध्याय भी संकल्प पूर्ति के लिए कठोर प्रयत्नों से आरंभ होता है। सन्यात सेन मामूली अरदली थे, पर उनके अंतःकरण में बड़ा आदमी बनने की बलवान अभिवांछा हर घड़ी जागृत रहती थी। प्रेरणा ने ही उन प्रयत्नों को सुझाया जिनके कारण सन्यात सेन चीन के राष्ट्रपति बन सके। लाल बहादुर सफलता के लिए आत्मविश्वास की शक्ति के प्रत्यक्ष उदाहरण है। साधारण ग्रामीण से विश्वविख्यात नेता पद प्राप्त करने का आधार उनकी अत्यधिक दृढ़ता ही थी। किसी भी महापुरुष के उत्थान और असामान्य सफलताओं का कारण उनका अजेय मनोबल ही रहा है। चाहे वह महात्मा गांधी हुए हो या कागाबा, अब्राहम लिंकन, मार्क्स अथवा कोई धार्मिक नेता, संकल्प बल मनुष्य का सबसे बड़ा बल है। वह कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी बलवान बनाने में सर्वसमर्थ है। उपर्युक्त पंक्तियों में हमारा अभिप्राय गरीबी या अमीरी के साथ उन्नति या जीवन की असफलता का संबंध जोड़ने का नहीं है। हमारा अभिप्राय केवल ये बताने का है कि जहाँ जिस वातावरण में संकल्प की कमी रहेगी, वहाँ विभूतियाँ ना हो सकेगी। जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तीव्र आकांक्षा या अभिरुचि होगी, वहाँ पैसे का, साधन और सहयोग का अभाव भले ही हो, पर धीरे धीरे अनुकूल वातावरण एकत्रित हो जाएगा और मनोवांछित सिद्धि मिलकर रहेगी। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, जिसके पास जाने पर कोई भी कामना अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसा एक कल्प वृक्ष इस पृथ्वी में भी है। वह है संकल्प का कल्प वृक्ष। जब किसी लक्ष्य की, ध्येय की, कामना की पूर्ति का हम संकल्प लेते हैं तो सजातीय विचारों, सुझावों की एक श्रृंखला दौड़ी हुई चली आती है और अपने लिए उपयुक्त रास्ता बनाना सुगम हो जाता है। बरसात का पानी उधर ही दौड़ता है जिधर गड्ढे होते हैं। सफलता के लिए अपेक्षित परिस्थितियां ढूंढ लाने की शक्ति संकल्प में है। संध्या, उपासना, दान, अनुष्ठान, यज्ञ, पुरस्चरण आदि के आचार्य यजमान को संकल्प ग्रहण कराते हैं। उनके इस उद्देश्य में कोई नवीनता भले ही न आती हो, पर सारी मानसिक चेष्टाएं एक ही लक्ष्य की ओर मिल जाती है। फलस्वरूप आने वाली बाधा, कठिनाई का विचार पहले ही आ जाता है, जिससे प्रतिकूल परिणाम से बच जाते हैं। मानसिक शक्तियों का केंद्रीकरण इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसे जिस कार्य में लगा दिया जाए, उधर ही आशाजनक सफलता मिलने लगती है। संकल्प क्रियाशक्ति में तन्मयता की प्रतिष्ठा का नाम है। ये मेरा संकल्प है का अर्थ है अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारना दृढ़ता की, सफलता की जननी है। संकल्प तप का, क्रियाशक्ति का विधायक है। इसी से उसमें अनेक सिद्धियाँ और वरदान समाहित है। जिन विचारों से मनोभूमि में स्थायी प्रभाव पड़ा है और जिससे अंतःकरण में अमिट छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। ऐसे विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य
दृष्टिकोण और वातावरण परिवर्तित कर सकते हैं और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में कोई विशेष दृश्य या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा जाता है। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है, अतः कोई ना कोई उपाय भी निकल ही आता है। ये इच्छा यदि प्रेरक है, उसे पूरा करने की भूख यदि भीतर से उठी है और उसके पीछे पर्याप्त प्राण और जीवन लगा हुआ है, मैं इस वस्तु को प्राप्त करके रहूँगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। प्रयत्न निरंतर जारी रखूँगा, चाहे कितने ही निराश करने वाली अवसर क्यों न आए। इस प्रकार के संकल्प की यदि मन में गहरी और सुदृढ़ स्थापना हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। दूसरे के लिए कठिन जान पड़ने वाला कार्य भी उस संकल्पवान के लिए सामान्य क्रिया से अधिक नहीं रह जाता। बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना भी आवश्यक है। उन्नति का क्रम टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने से रुकना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, पर ये तभी संभव है जब हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य अटूट साहस, श्रद्धा एवं शक्ति से ओतप्रोत हो। आधे मन से उदासीन होकर काम करने वाला फूहड़ कहा जाता है, उसे कोई विशेष सफलता मिल भी नहीं पाती। अन्यमनस्कता, उदासीनता और मुर्दादिली को छोड़कर ऊंचे उठने की कल्पना मन क्षेत्र को सतेज करती है। इससे साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन शक्ति, निपुणता आदि गुणों का आविर्भाव होता है। इन गुणों में शक्तियों का वह स्रोत छुपा हुआ है जिससे संतोष, सुख और आनंद का प्रतिक्षण रसस्वादन किया जा सकता है। निकृष्टता मनुष्यों में दुर्गुण पैदा करती है, जिससे चारों ओर से कष्ट और क्लेश के परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं। संकल्प को इसीलिए जीवन की उत्कृष्टता का मंत्र समझना चाहिए। उनका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुण विकास के लिए होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में हम किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमज़ोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होगी तो आपको जिन साधनों का अभाव दिखाई पड़ता है वे निश्चय ही दूर हुए दिखाई देंगे। संकल्प में सूर्य रश्मियों का तेज है, वह जागृत चेतना का श्रृंगार है, विजय का हेतु और सफलता का जनक है। संकल्प से प्राप्त मन के द्वारा स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विचार कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। उन्नति की आकांक्षा रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, उसे आगे बढ़ाना भी चाहिए, पर ये तभी संभव है जब मनुष्य का संकल्प बल जागृत हो। जो लोग अपने को दीनहीन, असफल और पुराभूत समझते हो, संकल्प उनके लिए अमोघ अस्त्र है। संकल्प के द्वारा प्रत्येक मनुष्य जय, जीवन और सफलता प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव।